हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 3.7 का सेकंड सम कहता है 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम सेम स्पॉट। 3 बच्चे हैं, एक ही जगह से इकट्ठे चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। उनके जो स्टेप्स के साइज़ हैं वो 63 सेंटीमीटर, एक का 70 सेंटीमीटर और तीसरे का 77 सेंटीमीटर है। नाउ what is the minimum distance each should cover so that all can cover a distance in complete step। हमें वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पर वो चलते चलते फिर से एक साथ हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है जब 3 बच्चे एक साथ चलना शुरू करेंगे जिसके स्टेप बड़े होंगे वो आगे निकल जाएगा। तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप जो हैं पूरे हों, किसी के भी स्टेप्स आधा या पौना ना हो, पूरे कंप्लीट स्टेप्स हों। जैसे बड़े बच्चा 10 स्टेप लगाए, छोटा 15 लगाए, उससे छोटा 20 लगाए, बट सभी ने स्टेप कंप्लीट लगाने हैं और सभी एक बराबर दूरी पर होने चाहिए। तो हमें वो दूरी फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट बॉयज है, उसका स्टेप का साइज 63, सेकेंड का 70, थर्ड का 77 सेंटीमीटर है। अगर वो तीनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं पॉइंट ए से, तो बड़े बच्चे के बड़े बड़े स्टेप हैं और वो 5 स्टेप में यहाँ पहुँच जाता है। छोटे बच्चे के छोटे स्टेप हैं और वो 11 स्टेप में यहाँ तक पहुँचता है। उससे छोटे बच्चे के उससे भी ज़्यादा स्टेप होंगे, मे बी नियर अबाउट 30, तो तब वो यहाँ पहुँचता है और तीनों एक बराबर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टेप इसके कम है, इसके ज़्यादा हैं और इसके सबसे ज़्यादा है, बट वो पहुँचे सब जो है एक बराबर डिस्टेंस उनको कवर करना था, वहाँ पहुँच गए। तो अब आपको बताना है कि वो कौन सा डिस्टेंस है कि वो वहाँ पर पहुँचने पर वो सबके स्टेप जो है कंप्लीट हो गए। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस रेस को यहीं ख़त्म कर देता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि बीच वाले जो बॉयज 2 है उसके स्टेप तो कंप्लीट हो गए, लेकिन बॉय 1 का स्टेप जो है यहाँ पे आधा ही है, कंप्लीट नहीं हुआ, और नीचे वाले का स्टेप भी थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हमें ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पे सभी के स्टेप जो है कंप्लीट हो। तो ये मिनिमम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्टेप छोटे होंगे, डिस्टेंस बड़ा होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो एक बड़े नंबर में होगा। मीन्स दैट हमें इन तीनों नंबर का एक ऐसा कॉमन मल्टीपल निकालना है जिसको तीनों डिवाइड कर सकें। सो कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, और एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। शुरू करते हैं हम इसको। 63, 70 और 77 का हमें एलसीएम निकालना है। सो सबसे पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, और 3 2 जा 3 1, ये 3 से नहीं होता, ये भी 3 से नहीं होता, तो इनको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। नाउ फिर से 3 से कर देते हैं 7 70 और 7 7। नाउ 7 से कर देते हैं 1, और ये 7 से हो जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 11 आ जाएगा। नाउ 2 से कर देते हैं 1 5 और 11, एंड फाइनली 5 से 1 1 एंड 11, एंड एट लास्ट 11 से 1 1 एंड 1। तो आई होप आपको एलसीएम तो आपने प्रीवियस क्लास में सीखा ही होगा, तो एलसीएम आपको निकालना ही आता होगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे जो एलसीएम के फैक्टर आ गए इनको हम लिख लेंगे। एलसीएम तो इसमें सभी फैक्टर लिखे जाते हैं, 3 × 3 × 7 × 2 × 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई बाय 7 63, नाउ मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6 और 2 12, नाउ मल्टीप्लाई बाय 5 5 6 जा 30 की 0 3, और 12 5 जा 60 एंड 63। नाउ मल्टीप्लाई बाय 11 11 0 0, 11 3 जा 33, 3 आ गया, 11 6 जा 66 एंड 69। तो फाइनल जो हम आंसर आ गया हमारा 6 9 एंड 3 0 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में आंसर है, लेकिन ज़्यादातर डिस्टेंस को हम मीटर में शो करते हैं, सो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 69.30 मीटर। ऑलराइट, थैंक यू।